सर्वप्रथम खोकसी पंचायत के तमाम धर्मनिरपेक्ष जनताओं को ग्राम कचहरी खोकसी के माननीय सरपंच श्री रविंद्र प्रसाद यादव की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। राख का हर एक का कण कण मेरी गर्मी से परेशान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ कि पंचायत के तमाम लोगों को न्याय देने के लिए बेताब हूँ। मैं संकल्पित भावना से आजीवन मैं अपने शरीर को जनता के बीच मैं समर्पित कर दिया हूँ। मेरे शरीर का खून का एक एक बूंद इस समाज के को सजाने और सजने में जो अनुदान देना पड़ेगा उसमें कतई मैं पीछे नहीं। तथापि छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती है और विगत दिनों जैसा कि अमोना गांव वार्ड नंबर 12 भरत पासवान के 30 वर्षीय पुत्र ब्रजेश कुमार की हिमाचल में असामाजिक असमय निधन कहा जाए, हत्या कहा जाए, जो भी कहा जाए, जब तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है उस पर कहीं कुछ मेरा टीका टिप्पणी नहीं। तथापि मैं 18 तारीख को अमोना ग्राम वार्ड नंबर 12 भरत पासवान के 30 वर्षीय पुत्र के शोक में सम्मिलित होकर के वह विधवा जिसका नाम है नीतू कुमारी, वह उनके 3 बच्चे दिव्यांशु कुमार जो 5 वर्ष का है, दूसरी बच्ची रिया कुमारी जो 3 वर्ष की है और तीसरा बच्चा रागिनी कुमारी जो 1.5 वर्ष की है, उसके दर्द, उसके चिल्लाहट पिता के लिए तड़पते हुए और उसकी पत्नी नीशू कुमारी के आंसू को मैं पोंछ नहीं पाया। उसके दुख में मैं सम्मिलित होकर के सांत्वना देने का काम किया। वह भरत पासवान जो एक मजदूर क्लास का लोग है, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति जो मैंने देखा, मेरा दिल और मेरा आत्मा इतना तड़पने लगा, मैं बेताब हो गया। और कहता क्या, मैं एक सामर्थ्यहीन और सरपंचों की जो बदहाली है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आर्थिक विहीन, अर्थविहीन होने के बावजूद मैं दुख के घड़ी में मैं आज भी उस परिवार के दुख के साथ मैं शरीक होकर के अभी आया हूं और मैं अपना बाइट दे रहा हूं। तथापि 3 बच्चे जो है उनकी पढ़ाई और आगे विवाह शादी की जो 2 बच्ची है उसकी मैं आजीवन गारंटी लेता हूं कि वो दोनों बच्ची जो है उस बच्ची को ससमय पढ़ाई लिखाई में आर्थिक मदद और निःशुल्क शिक्षा का मैं संकल्प और वचन देता हूं कि वह भरत पासवान के दो पोत्री जो है उसको मैं शिक्षा, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई जहां तक बन पड़ेगा मैं सरपंच रहूं या नहीं रहूं उसकी मैं मदद करूंगा या मैं एक घोषणा करता हूं। तथापि देश के, बिहार के नहीं देश के जाने माने चट्टानी एकता जो आजीवन गरीब, शोषित, दलित के साथ खड़ा उतरने का काम करते हैं, माननीय सांसद पूर्णिया के राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वह आवे और उस दलित और गरीब परिवार के दुख में साथ दे और उन्हें आर्थिक मदद करें और उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। और न्याय की जहां तक बात है, मैं एक निस्वार्थ और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में करता हूं। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह यदि साबित हो जाता है कि कहीं न कहीं इसकी हत्या की गई है, दोषी व्यक्ति को मैं ग्राम कचहरी के न्यायाधीश के नाते मैं उसे बख्शूंगा नहीं, उसे सजा दिलाने का काम करूंगा ताकि मृतक के बच्चे और उसकी विधवा पत्नी को की आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।